जेआरएफ सब अचीव करना चाहते हैं, बट एक राइट स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन और एक राइट टूल मिल जाए तो बात ही कुछ हो रहा है। सो दिस इज डॉक्टर दिपेश रानी इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस एक अमेजिंग जेआरएफ को क्रैक करने वाली स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को मैंने नाम दिया है 9:9:9 की स्ट्रेटजी है आपके लिए। और ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब कि अभी जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई से अगर आप इसको स्टार्ट करना यूज करते हो तो डेफिनेटली आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हो और जेआरएफ के बहुत पास हो सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रेटजी है अच्छे से देखेंगे। वैसे अलग अलग स्ट्रेटजी मैंने एक्सप्लेन की है, फाइनलाइज किया है मैंने इस स्ट्रेटजी को। हमारे पास जितने मंथ्स है, अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ जुलाई मंथ हमारे पास चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर, जुलाई मंथ है हमारे पास, अगस्त इसके बाद है, फिर हमारे पास सितंबर, देन अक्टूबर और नवंबर। मैं दिसंबर तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दिसंबर हमारा क्या है, दिसंबर हमारा एग्जाम मंथ है। एग्जाम मंथ कौन सा है हमारा, दिसंबर है। दिसंबर हमारा क्या है सर, एग्जाम मंथ है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ जुलाई की। तो मैंने इस जुलाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 9:9:9 के पार्ट। वैसे ही मैंने अगस्त को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 9:9:9 के पार्ट। सितंबर को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 9:9:9 के पार्ट में। और यहाँ पे अक्टूबर को भी मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 9:9:9 के पार्ट में। अब जैसे कि समय थोड़ा सा है ना, हम कह सकते हैं रुकता नहीं है, बड़ा फास्ट निकलता है, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी। अब जुलाई मंथ मोस्टली निकल चुका है, काफी निकल चुका है। आज हमारे पास 13 जुलाई हो चुकी है। मैं जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस 13 जुलाई। ओके, तो ये जुलाई वाला मंथ हम शायद हाफ ही रेगुलेट कर पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है, यहाँ पर हमें यूनिट 1 को देना है, यहाँ पे हमें, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 डेज रिवीजन करना है, 2 डेज रिवीजन करना है, प्लस 2 डेज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2 डेज रिवीजन 2 डेज प्रैक्टिस, ये यूनिट 2 को देना है। फिर भी हमारे पास कुछ डेज बचेंगे, 9 + 9 18 डेज होते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, 9 और लिए हैं, ये हमारे पास हो गए टोटल 20 डेज। तो 9 + 9 + 9, मैं आपको एक पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, आप सारे समझना। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, आप सारे समझ लेना। तो ये 9:9:9 की स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट 9 डेज में हमें क्या करना है, फर्स्ट 9 डेज के अंदर हमें एक यूनिट पकड़ना है। जैसे यूनिट 1 ले लिया आपने, तो यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फिर सेकंड 9 डेज के अंदर हमें यूनिट 2 लेना है, यूनिट 2 लेना है। ठीक है, अभी हमारे पास कितने दिन बचे, हम एवरेज मंथ कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मंथ हमारे पास है 30 डेज, हम ये मान लेते हैं। एवरेज मंथ में डेज कितने हैं यहाँ पे, 30 डेज। हम एवरेज डेज की बात करें तो एवरेज डेज हमारे पास कितने हैं, 30 डेज, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके बाद भी हमारे पास 3 दिन और बचते हैं, इसके बाद भी हमारे पास 3 डेज। इस 3 डेज को मैं ग्रेस डेज में ऐड कर रहा हूं। ये 3 डेज किसके हैं सर, ये 3 डेज आपके हैं, आपके इंजॉयमेंट के डेज हैं, इंजॉयमेंट के डेज। मतलब कि ये 3 दिन इस महीने में धूम मचा दो, एंजॉय कर लो, जितना एंजॉय करना चाहते हो कर लो इस है ना। हर एक महीने में 3 दिन खुद के लिए निकालो, आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बचे यहाँ पे 27 डेज। ये जो 27 डेज है, यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है। आपने पहले 9 दिन में यूनिट 1 को पढ़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसके हमारे पास 4 डेज, 4 डेज अलग अलग कर दो। तो ये 4 डेज में आप 2 डेज क्या करोगे, रिवीजन ऑफ यूनिट 1। यहां पे भी क्या करोगे, 2 डेज रिवीजन ऑफ यूनिट 1। ओके, 2 डेज क्या करोगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 2 डेज क्या करोगे यहाँ पे, यूनिट 2 की प्रैक्टिस। तो आपने यहां पर क्या कर लिया, आपने एक महीने में 2 यूनिट को इतना डेडिकेटेडली पढ़ लिया है, इतना ढंग से पढ़ लिया है कि आप उसके रिवीजन को भी कंप्लीट कर पा रहे हो, आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर पा रहे हो, दोनों यूनिट के। उसके बाद भी एक दिन बच रहा है ना, तो वो जो 1 डे बचा है हमारे पास, वो जो 1 डे है, उस 1 डे में मैं आपको याद हो तो मैं हमेशा टेस्ट लूंगा आपका 30th ऑफ एवरी मंथ। 30th ऑफ एवरी मंथ मेरा दोनों यूनिट की तरफ से आपका टेस्ट रेडी रहेगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 का आपको खुद को टेस्ट देना है। अगर आप मेरे थ्रू कनेक्टेड नहीं है, कोई और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यूनिट 1 + यूनिट 2 का टेस्ट देना है। डन है।
तो आपने पहले 9 दिन में ये पढ़ा, फिर 9 दिन में यूनिट 2 पढ़ा, फिर बचे हुए जो 9 दिन है उसमें से 4-4 दिन में आपने रिवीजन प्लस प्रैक्टिस कर ली, दोनों यूनिट की सेपरेटली कर ली, ठीक है। फिर एक दिन जो बचा आपने यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 का कंबाइंड टेस्ट दे दिया। ऐसा ही सेम बाकी के लिए करना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा सर, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट नंबर 3 आपका, यहाँ आ जाएगा सर 4th, और यहाँ पे आ जाएगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सर 5th, यहाँ आ जाएगा सर 6th, यहाँ आ जाएगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यहाँ आ जाएगा 7th, यहाँ आ जाएगा 8th, यहाँ आ जाएगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यहाँ आ जाएगा सर 9th, यहाँ आ जाएगा सर 10, यहाँ आ जाएगा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। वैसे ही आप अंत तक तो पढ़ते ही रहते हो सारे यूनिट। तो दिसंबर वाला महीना और उसके डेज मैंने अभी तक खाली रखे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ PYQ मॉक टेस्ट ही देखने हैं और कुछ नहीं देखना है। इस टाइम पे आपको PYQ और मॉक टेस्ट देखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये सारी जो चीज़ है इस पे फोकस करेंगे, और आई एम टेलिंग यू JRF की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो आप फॉलो करेंगे। तो इसका जो डिटेल वर्जन मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से है ना एक्सप्लेन किया है। ये एग्जाम्पल अगर आप हर महीने फॉलो करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद भी हमारे पास हर महीने में 3 दिन मैंने आपको दिए हैं एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कहीं शादी में जाने के लिए। वो 3 दिन का आप एक ग्रेस पीरियड अपने लिए बना सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा आपके लिए अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के दी है। और भी कोई दिक्कत, और भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। PW UGC नेट से कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।